हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हम लोगों की सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 18 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है अपनी रिपीटेड स्टेटमेंट के पहले पार्ट को, यानी हमारे व्हाइल लूप को। तो चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होती है, और रिपीटेड स्टेटमेंट के मतलब मैंने कहा था कि हम लोग रिपीटेड स्टेटमेंट को ही लूप कहते हैं। हम लोगों ने आज सबसे पहले पढ़ना है व्हाइल लूप के मतलब। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम दो लूप्स की टाइप्स डिस्कस की थी, जिनमें हमारे पास एक सेंटिनल कंट्रोल लूप था और हमारे पास एक काउंटर कंट्रोल लूप था। हमारे पास जो व्हाइल और डू व्हाइल यानी ये बोथ ऑफ दीज आर सेंटिनल कंट्रोल लूप, क्योंकि हम लोग इसमें कोई ना कोई सेंटिनल वैल्यू डाल सकते हैं। और बोथ ऑफ दीज आल्सो काउंटर कंट्रोल लूप, मतलब आप इसके अंदर किसी खास स्पेसिफाई रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी टाइम तक रिपीट करेगा। आज का हमारा जो काम है वो व्हाइल लूप के मुतालिक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप को और चलते हैं सबसे पहले जो इसका बेसिक सिंटैक्स है उसको रीड करते हैं कि वो किस तरह का है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पर व्हाइल लूप का एक बेसिक सा सिंटैक्स बनाया है। आप लोगों का सबसे पहली जो यहाँ पर चीज होती है वो होता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जिसकी कंडीशन की बेस के ऊपर, मतलब जब हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे देन उसके ऊपर एक खास कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां पर हमारी क्या आ रही है, यहां पर हमारी कंडीशन आ रही है। हम लोग इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, ये हमारा होता है काउंटर नहीं, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल यानी कि ये क्या करता है कि हमारे पास जितना भी टास्क होता है उन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। आप लोगों का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास बेसिकली ये वेरिएबल कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है कि अगर आप लोगों के पास एक खास कंडीशन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि ये नंबर जो होगा जब तक 10 से कम रहेगा, या ये नंबर जिस स्पेसिफाई रेंज में जब तक ये 20 से या 30 से कम रहेगा, 30, 40 एंड 20 से लेस रहेगा, देन तब तक हमारे पास जो कंडीशन होगी वो हमारे ट्रू होगी। तो उस सूरत में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक खास टाइप के वेरिएबल को बनाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये वेरिएबल किसी भी लूप के अंदर या तो इंटीजर टाइप के होते हैं या फिर हमारे पास बुलियन टाइप्स के होते हैं। अब हमारे पास हम लोगों को यहाँ पर एक व्हाइल कीवर्ड को कॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक व्हाइल कीवर्ड को टारगेट करना होता है। जैसे आप लोग व्हाइल कीवर्ड को कॉल करेंगे देन इसकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने एक रैशनल कंडीशन को अप्लाई करना है। मैंने आप लोगों को रैशनल स्टेटमेंट्स के मुतालिक पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं और वहां पर समझ सकते हैं कि बेसिकली रैशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। देन हमारे पास जब तक ये रैशनल स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, जब तक हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट में देखा था कि सिर्फ एक मर्तबा, लेकिन जहां पर मैं कह रहा हूं कि जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी देन तब तक क्या होगा, ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक चलता रहेगा। और देन हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पार्ट। और इवन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन के बेस पर भी काम करता है, कि मतलब आप लोगों की जो ऊपर वाली कंडीशन है ये किसी खास रेंज के ऊपर फॉल्स हो जाए तो देन तब भी हमारा जो व्हाइल और डू व्हाइल लूप होता है ये टर्मिनेट हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम लोग इसको सेंटिनल कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर ए 0 है तो कंडीशन ट्रू है, हमारा ये कोड एक मर्तबा क्या करेगा, रन करेगा। देन इंक्रीमेंट होगा, हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा ए 1 हो जाएगा। देन ये दोबारा कंडीशन को चेक करेगा तो हमारा जो ए 1 होगा वो लेस देन होगा 10 से, तो दोबारा हमारा दूसरी मर्तबा कोड रन होगा। इसी तरह से फिर इंक्रीमेंट होगा, ए हमारे पास 2 हो जाएगा। देन क्या होगा, फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो तीसरी मर्तबा हमारा कोड रन होगा। इसी तरह से चौथी मर्तबा, इसी तरह से पांचवी मर्तबा, इसी तरह से छठी मर्तबा, इसी तरह से सातवीं मर्तबा, इसी तरह से हमारे पास 8वीं मर्तबा, इसी तरह से 9वीं मर्तबा, और इसी तरह से हमारे पास 10 टाइम ये चीज रिपीट करेगी। लेकिन जैसे ही हमारा जो ए है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी हमारा ए इंक्रीमेंट होने के बाद 10 हो जाएगा, तो 10 लेस देन 10 जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या हो जाएगी, यहां पर लेस देन 10 वो हमारे पास क्या हो जाएगी। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं। यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, 10 लेस देन 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कंडीशन यहां पर आकर फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो कोड होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली हर लूप स्टेटमेंट के अंदर अप्लाई किया जाता है। इस चीज को देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डेव C++ के सेटअप में और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहां पर आ चुका हूं अपने डेव C++ के सेटअप में। मैंने यहां पर अपना एक डॉक्यूमेंट पहले से ही क्रिएट कर रखा है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहां पर अब एक वेरिएबल को क्रिएट करना है जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा होगा काउंटर कंट्रोल वेरिएबल, या जिसको हम लोग सिंपली कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। यहां पर मैं इन टाइप से एक ए वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं और ए को वैल्यू असाइन कर देता हूं 0।
देन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले टाइप करेंगे वाइल, जो कि हमारा कीवर्ड है, और यहां पर मैं दूंगा एक कंडीशन के जब तक ए हमारे पास है लेस देन 10 से। तो मैं यहां पर प्रिंट क्या करूंगा, प्रिंट एफ, और यहां पर मैं यहां पर अब एक चीज को प्रिंट करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं प्लेन मैसेज को प्रिंट करूंगा, योर नंबर इज लेस देन 10, और यहां पर मैं बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत मरतबा रिपीट होने वाली है, मतलब कि 10 टाइम टू ये कम से कम रिपीट होगी। तो यहां पर मैं आता हूं और इंक्रीमेंट को यहां पर अप्लाई कर देता हूं। इसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट की तरफ भी जाएंगे। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूं एंड देन F11 से इसको कंपाइल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों को 10 टाइम हमारी जो स्टेटमेंट थी वो रिपीट होकर नजर आई। अब मैं इस मरतबा थोड़ी सी अपनी विंडो की प्रॉपर्टी को माइनर करने वाला हूं, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा मैं 24 तक लेकर जाने वाला हूं, और यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो 10 टाइम हमारी रिपीट हुई। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल किस तरह से, यानी ये जो वेरिएबल है ये किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप बड़ा ही इजी सा स्टेप है कि आप लोग यहां पर इस मैसेज को मैं एक दफा रिमूव कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं योर नंबर, और यहां पर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर को कॉल करना है क्योंकि मैं नंबर अपना मतलब अपना ये वेरिएबल जो होगा उसको यहां पर टारगेट करना चाह रहा हूं, और यहां पर मैं ए को लिखूंगा, और जैसे ही मैं इसे कंपाइलर रन करूंगा तो अब हम लोगों को ए की वैल्यू नजर आएगी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास आई 0 से लेकर 9 तक, और जैसे ही हमारे पास ए की वैल्यू 10 होगी तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये रुक गया। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर इस कंडीशन को कभी फॉल्स करूं ही ना तो क्या होगा, मान लीजिए कि मैं यहां पर आता हूं और इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, और जैसे ही मैं अब इसे F11 दबाकर कॉल करूंगा तो ये आप लोग देखते जा रहे हैं कि हमारा ये कोड रुकता ही नहीं जा रहा, मतलब ये चलता ही जा रहा है। मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं तो ये चलता ही जा रहा है। ये हमारा होता है इनफाइनाइट लूप। हम लोग यहां पर इसको मैं नीचे लिख भी सकता हूं कि इफ वी नॉट हैव एनी false state then our loop will be finite इनफाइनाइट। इससे मुराद क्या होगा कि हमारे पास जब तक हमारा जो कोड है वो मतलब कि ये जो हमारे पास ये जो फॉल्स स्टेज क्रिएट करने वाला हमारा वेरिएबल है, ये जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक हमारा कोड जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को यहां पर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका जो कोड होगा वो इनफाइनाइट के लिए चला जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब मैं डिक्रीमेंट को कॉल करने वाला हूं, तो यहां पर मैं इसको 10 कर दूंगा और यहां पर मैं आकर इसको क्या करूंगा, ग्रेटर देन 10 करूंगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे अब यहां पर डिक्रीमेंट करना है। अब मैं इसको कंपाइलर रन करूंगा तो यहां पर ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास अभी आई नहीं, अभी ए की वैल्यू हमारे पास आई नहीं। इसकी वजह क्या है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से करता हूं तो अभी भी नहीं आ रही। आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस कोड में। ए ओके, मुझे यहाँ पर ए ग्रेटर देन 10 नहीं करना बल्कि ए ग्रेटर देन 0 करना है, क्योंकि वो 10 से बड़ा नहीं है ना, मतलब 10 के बराबर था, तो यहाँ पर तब इसी वजह से हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो वो तब नहीं चला। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है योर नंबर ए 10 9 8 7 6 5 4 3 1, और आप इसी तरह से उल्टी काउंटिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहां पर क्विक सा प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नंबर को लेंगे, देन उस नंबर को जितनी मर्तबा वो इंक्रीमेंट कर रहा होगा उसका इंक्रीमेंट किया हुआ नंबर हम एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर इंक्लूड करेंगे, एंड देन हम लोग फाइनल आंसर जो होगा सम का उससे प्रिंट करेंगे। तो यहां पर मैं नंबर बना लेता हूं एक ए, एंड देन एक सम नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहां पर ए को बराबर कर देता हूं, यानी असाइन कर देता हूं वैल्यू 0, एंड देन यहां पर मैं वाइल को कॉल करता हूं। यहां पर मैं इसको कर देता हूं कि ये हमारे पास 20 से लेस है। यहां पर मैं इसकी बॉडी के अंदर आता हूं और यहां पर मैं सम को कर देता हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अब यहां पर क्या हो रहा है, और मैं सम को एट अ टाइम इनिशियलाइज कर देना चाहता हूं 0 से, ताकि जो हमारा सम हो वो भी 0 ही रहे। अब यहां पर क्या होगा कि सम मेरा 0 है और यहां पर भी सम मेरा 0 होगा, एंड देन जो ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो पहले 0 होगा। देन मैं यहां पर इसको इंक्रीमेंट करूंगा। पहली मरतबा इंक्रीमेंट हुआ तो ए हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। देन दूसरी मरतबा इंक्रीमेंट किया तो सम हमारा 1 हो गया, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था वो 1 में स्टोर हो। तो दूसरी मरतबा ये 2 हुआ तो हमारे पास 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन इसी तरह से फिर हमारे पास ये इंक्रीमेंट होगा, तो इस तरह से क्या होगा कि ये सम में दोबारा फिर से जाएगा और जो 3 होगा वो 3 से ऐड होगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये 20 तक जाएगा। हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट एफ भी बना लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे पास जो नंबर है वो किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा
दी सम इज, और यहां पर मैं परसेंट डी डालूंगा, एंड दी नंबर ए इज, और यहां पर मैं परसेंट डी डाल दूंगा। एंड देन पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मुझे पहला वेरिएबल टारगेट करना है, यानी मेरा सम होगा, देन मैं कोमा टारगेट करूंगा, एंड देन मैं यहां पर ए को कॉल करूंगा, और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाकर इसको ब्रेक कर दूंगा, और यहां पर मुझे हर लाइन के बाद बैकस्लैश n का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये कुछ अच्छे फॉर्मेट के अंदर हम लोगों को नजर आए। अब मैं जैसे ही इसे कॉल करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें नजर आएगी, और यहाँ पर मैं फाइनल आंसर के अंदर भी कुछ ना कुछ टाइप करना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल सम इज, और यहाँ पर कॉलम लगाने के बाद मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी हमारा जो डी होगा उसको कॉल करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, एंड देन सेमीकोलन क्लोज, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपाइलर रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब नंबर्स आ रहे हैं। पहले हमारे पास क्या हुआ, दिस सम इज 15, देन 21, देन अच्छा ये कुछ अलग सा ही हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्रिएट हो रहा है। आई थिंक ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा गलत है। अब इसको देखते हैं कि थोड़ा सा गलत कैसे है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस सम का जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। अब मेरा ए भी 0 है और मेरा सम भी 0, तो इस हिसाब से जो पहली आउटपुट आनी चाहिए वो होने पाए हमारे पास आनी चाहिए 0। यहाँ पर अब भी सम हमारे पास 15 आ रहा है, एंड यहाँ पर सम 15 क्यों आ रहा है, सम 15 क्यों आ रहा है, हमारे पास सम को 0 आना चाहिए, सम 0 क्यों नहीं आ रहा, और ए को भी 0 पहली मरतबा आना चाहिए, ए भी 0 हमारा नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है, आई थिंक्स के हमारे पास हम लोग इसको एक मरतबा 10 तक लेकर जाते हैं और अब देखते हैं और इक्वल टू 10 कर लेते हैं, और देन हम लोग इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, एंड देन अगेन करते हैं। हाँ अब हमारे पास हो गया। मेरे ख्याल से हमारे पास जो पहले कंडीशन थी वो कुछ रफ सी आ रही थी, इस वजह से हमारा काम नहीं हो रहा था। अब हमारे पास क्या है, सम हमारा 0 है, ए 0 है, देन हमारे पास ए इंक्रीमेंट हुआ और सम उस वक्त भी हमारे पास 0 हुआ, लेकिन अगेन जब ए इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास ए का रिजल्ट सम में जाकर स्टोर हुआ और ए दोबारा फिर इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, और उसके बाद 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड देन 3 एंड 3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देन हमारे पास 4 एंड 4 एंड 6 हमारे पास 10 हो जाएगा, और 10 में हमारे पास ए इंक्रीमेंट 5 5 21 7 21 28, इसके बाद 8, इसके बाद हमारे पास 36, इसके बाद 9 से हम लोगों ने 36 को ऐड किया तो 45, एंड 45 में जब हम लोग 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 55 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का अगर आप लोग फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, अगर आप लोग सम निकालना चाह रहे हैं ओवरऑल वैल्यूज का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास व्हाइल लूप का जो सेंटिनल कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है। मैं यहां पर जल्दी से ए नाम का ही दोबारा वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पर मैं व्हाइल के अंदर अब टारगेट करूंगा कि जब तक जो मेरा ए है वो बराबर नहीं हो जाता 0 से, तब तक क्या होगा, यहां पर मैं प्रिंट एफ लूंगा, और प्रिंट एफ में यहां पर मैं टारगेट करूंगा, सॉरी मुझे यहां पर डबल कोटेशन के अंदर लिखना है इंटर योर नंबर, और यहां पर मैं कॉलम टाइप करूंगा, एंड देन मुझे यहां पर क्या करना है, %d को टारगेट करना है, देन सेमीकोलन, सॉरी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है और नीचे स्कैन एफ को कॉल करना है ताकि मैं इनपुट करवा सकूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा %d, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एड्रेस ऑपरेटर और ए को टारगेट करूंगा, देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक मैसेज और भी डालूंगा, और इंटर यहाँ पर भी मैंने शायद इंटर की स्पेलिंग गलत लिखी है, इंटर -1, और यहां पर भी मुझे -1 कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा, -1 टू एग्जिट, आप लोग बाहर आ जाएंगे। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं हर मर्तबा इनपुट के बाद क्या करूंगा, प्रिंट एफ में मैं अब ए को जो होगा वो टारगेट कराऊंगा कि यूजर ने कौन सी चीज जो है वो एंटर की। तो यहां पर मैं करूंगा योर इंटर नंबर इज %d, एंड देन यहां पर मैं कॉल करूंगा ए को, सॉरी कोमा एंड ए, और यहां पर मैं करूंगा \n, और यहां पर मुझे ए को स्मॉल में करना है, एंड देन सेमीकोलन क्लोज। अब यहां पर मैंने यहां पर एक सेंटिनल वैल्यू डाली है और यूजर से मैं इनपुट करवा रहा हूं कि जब तक मेरा ए जो है वो -1 से ग्रेटर रहेगा या लेस रहेगा या कुछ भी होगा, तो उस जरूरत तक हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो चलता रहेगा। अब इसको देखते हैं, कंपाइलर रन करूंगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर 12 इंटर करता हूं तो ये 12 इंटर होगा, और मुझसे दोबारा फिर इनपुट के लिए ये पूछ रहा है कि आप लोग दोबारा फिर इंटर करें, क्योंकि लूप का काम होगा कि आप लोगों के स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करेगा। मैं यहाँ पर 13 इंटर करता हूँ
तो योर नंबर इज 13, 14 इंटर करता हूं तो 14, 15 इंटर करता हूं तो 15, इवन अगर मैं -5 भी इंटर करता हूं तो यहाँ पर -5 बताएगा। लेकिन जैसे ही मैं -1 को इंटर करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी ये प्रोग्राम रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा जो सेंटिनल कंट्रोल लूप का जो मुद्दा था, यानी जो हमारे सेंटिनल कंट्रोल लूप की जो प्रॉब्लम थी वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आप लोगों ने यहां पर एक वेरिएबल को क्रिएट किया है और उस वेरिएबल में आप लोगों ने एक यूजर से इनपुट लिया, और जब तक यूजर अपना उस इनपुट को इनपुट नहीं करवा रहा है जिस इनपुट की बेस के ऊपर हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना चाहिए, तो उस वक्त तक हमारा जो वाइल लूप है वो काम कर रहा है। और बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पास डू वाइल लूप में भी आएगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत जल्द डू वाइल को भी डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।